जनूबी पंजाब जलालपुर से इस वक्त हम आपसे मुखातिब है। सर हरमीत भाई हमारे साथ है। हमें लगता है कि बारिश रुक गई और मीडिया पे भी यही दिखाया जा रहा है जैसे सब अच्छा हो गया, लेकिन यहाँ पे आके जिस तरह ये बच्चों का एलर्जी और बाकी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मैं तो हैरान हो गया हूँ। और यहाँ पे आप समझे कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। क्या कहना चाहेंगे? भाई बहुत शुक्रिया आपका। अगर हम देखें, हम पहली बार आए थे, जो सिचुएशन हमने देखी वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की थी। वो ये थी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई लोगों को शेल्टर नहीं थे, खाना नहीं था, इमरजेंसी की सूरत हाल थी। अब वो सूरत हाल, चलो थोड़ा बहुत ये जो NGOs हैं, आप जैसे दोस्त लोग मुखिर हज़रात कोशिश करते हैं, डोनेट करते हैं, उनकी वजह से एक सिस्टम चल पड़ा। अब जो सबसे ख़तरनाक मरहला है वो है बीमारियों का। अब आप देखें यहाँ पे बच्चों पे फोड़े निकल आए, एलर्जीज़ हैं, माएँ बीमार हैं, बेचारियों की प्रेगनेंसी है, डिलीवरी का मसला है, फिर मेडिसन ना होने के, पानी का इशू है, साफ पानी नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें दीगर चीज़ों के हवाले से, क्योंकि अमराज तेज़ी से बढ़ रहे हैं, डॉक्टरों की कमी है, फीमेल डॉक्टरों की अशद ज़रूरत है। अब मेडिकल कैंप हम लोगों ने जो लगाया है, इसमें भी कोशिश की, कुछ ही जो डॉक्टर साहिबान आए इनको मैं कहूँगा सैल्यूट, क्योंकि गर्मी में बैठे हमारे साथ बैठे हैं, दूर दराज से अपने क्लिनिक छोड़ के आए। तो आपने दुरुस्त बात की कि ग्राउंड पे जो TV पे तो बिल्कुल अब तो दिखाया नहीं जा रहा। बिल्कुल ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, लाखों लोग बेचारे बेघर हैं। सब ज़रा दिखा दें शायद भाई इन लोगों को, ये मुरझाए हुए चेहरे, ये तकलीफ़ में से झुलसते हुए चेहरे, ये गमज़दा चेहरे, इनका मसला क्या है? ये हुकूमत से क्या कह रहे हैं? एक ही गुजारिश करें कि भाई हमारे इतना टैक्स जिस तरीके से खून चूस रहे हैं हमारा, तो वो थोड़ा बहुत हम पे लगा लें। अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि 1 अरब रुपया RDC को दिया गया है। मुझे ये बात बताएं, इमरान रियाज भाई और हम सब इकट्ठे हुए, मेरे ख्याल में जो डोनेशन है मिली 12-13 करोड़ 14 करोड़ मिली, वो डोनेशन से कई बस्तियाँ आबाद हो गई हैं। तो क्या 1 अरब रुपया अगर एक DC को मिलता है तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन नहीं हो रहा है। तो ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है, TV खामोश है, क्योंकि TV पे सब अच्छे का राग अलापना है आपने, और 1-2 बातें आ जाती, कुछ रील आ जाती है, लेकिन वो भी पुरानी रील है। और दूसरा हरमीत भाई यहाँ पे ये भी बताए हमें लोग कि ये वो सारे सफ़ेद पोश लोग हैं, मतलब ये रातों रात आप कह सकते हैं जैसे आप अपने घर में होते और सुबह जब आप उठते तो आपके पास कुछ भी नहीं। देखिए, पिछली बार हम आए थे, कुछ बंदे हमसे मिले, उन्होंने कहा कि हमारे करोड़ों की जायदादें थी, मज्जियाँ, गायें, कई एकड़ ज़मीनें थी। आज हम एक नवाले के लिए, वो लोग जो आप सबको खिला रहे हैं, आज वो कह रहे हैं कि हमें कुछ खिला दो यार, हमें कुछ दे दो। तो ये सिचुएशन ग्राउंड की है। यहाँ टेंटों पे, और एक नौजवान बता रहा था कि इस टेंटों में बड़े ऐसे लोग बैठे हैं जो वाइट कॉलर हैं। तो ये सिचुएशन ग्राउंड की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इमरजेंसी की सूरत डिक्लेयर करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हमारा वज़ीर आज़म जो है डोनाल्ड ट्रंप को अमन का सफ़ीर कहलाने में बिजी है। एक मिनट सर, मुल्क में सदर जो है वो गया हुआ है चाइना अपने टबर के साथ। तो अगर ये सिचुएशन होगी तो किससे ये गिला करेंगे? फिर ऐसे में अगर कोई आता है तो आप जैसे ये जो वॉलंटियरली जो लोग काम कर रहे हैं, वही लोग आते हैं, वही काम करते हैं ग्राउंड पे, और उसी ग्राउंड के काम पे, और फिर वो लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो जो पैसे देते हैं उसकी बदौलत ये कैंप से खाने का सिलसिला चलता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों से, परसों मैं जब पिछली बार में आया तो एक बुज़ुर्ग मुझे मिले, उसने मुझे कहा कि सिंह साहब, हमें हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है, आप अगर कोई पैसे देते हैं तो आप इन कैंप्स वालों को दें या हमें दें, हमें खाना मिल जाता है, लेकिन हुकूमत को अगर आप देंगे तो वो हमें मिलेगा नहीं। और वाकई में आप मुझे बताएं कि किधर है, हम फिर रहे हैं सारी इलाके में, देखो AC आपको मिला नहीं, कुछ भी नहीं, कोई DC मिला, कोई भी नहीं। हाँ, वो एयर कंडीशन के नीचे होंगे, AC के नीचे होंगे, लेकिन TV पे और कुछ चीज़ें PTV पे जो दिखाया जाता है वो सब अच्छा है। सो भाई ये वर्स्ट किस्म की सिचुएशन है, डिज़ास्टर बहुत वर्स्ट किस्म का है। ग्राउंड बड़ा तबाह हो चुका है, लोग तबाह बर्बाद हैं, लोगों की डेथ, लाशें भी नहीं मिली हैं, ताफुन है, यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। आने वाला दिन जो है, इनमें से इनकी बहुत सारी अमवात जो हैं वो बीमारी की वजह से हो सकती हैं। तो खुदारा मेरी प्राइवेट जो लोग आपको देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट से नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो दिल पत्थर का है, वो अलग बात है। मरीम नवाज़ वो कहती है मैं पूरी रात रोती रहती हूँ, पता नहीं किस दुख की वजह से रोती है। शायद वो कुर्सी आना कुर्सी जाने की कुछ तकलीफ होगी, लेकिन लोगों की तकलीफ नहीं है उसे। अवाम की तकलीफ अवाम को समझनी होगी, मुश्किल की इस घड़ी में खड़ा होना होगा इनके साथ, इनका साथ देना, इनके चेहरों पर दोबारा मुस्कुराहट को लौट आना होगा। और इसके लिए हम सबको इत्तेहाद करना, इत्तेफाक से हमने ग्राउंड में आना। अगर आप ग्राउंड में भी नहीं आ सकते, आप डोनेशन दें। ये एक्ट ऑफ काइंडनेस के नौजवान जिस तरह काम कर रहे हैं, ये हल्के खुदा जिस तरह हो गया, इस तरफ वासे हो गया, ये सारे लोग बड़ा अच्छा काम करें। हमारा जो ये कैंप है कायदे आज़म, ये देखें तो ये सारे अच्छे काम करें, ग्राउंड पे कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करें। जलालपुर से यकीन करें, जब हम यहाँ पे मैं जब आ रहा था, हरमीत भाई लोग तो इससे पहले भी 1 हफ्ता पहले भी आए थे, इन लोगों ने सर्वे किया था, मुझे लग रहा था शायद अब वो हालात नहीं होंगे। इतने दिन गुजरे हैं, शायद हुकूमत को कोई शर्म व हया आई होगी, यहाँ पे हालात थोड़े से बेहतर हो गए हो, लेकिन वो हालात उससे भी बदतर है जिस वक्त इन लोगों के घर उजड़ रहे थे या घर तबाह हुए थे। उस वक्त तो ये वैसे भी बेसर सामान थे, लेकिन अब आप अगर देखें ये बच्चों में जिस तरह एलर्जी मैं देख रहा हूँ और बाकी जिस तरह खवातीन के इस वक्त मसाइल है, यकीन करें मैं सरप्राइज़ हूँ कि इस वक्त भी हुकूमत को कोई होश नहीं है, बल्कि वो आपका एक अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए अभी भी अपनी कोशिशों में लगे हैं। अब मज़ीद भी अपडेट आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, वस्सलाम।